कैरियर बड़ी क्लब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आखिरी पड़ाव ये वही प्रोग्राम है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। कैरियर बड़ी क्लब ये उन बच्चों के लिए प्रोग्राम लेकर आया है जो फाइनल ईयर में हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अपना रेज्यूमे भेज चुके हैं, कुछ इंटरव्यू दे भी चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। या तो जॉब मिली नहीं या जो मिल रही है वो उनकी पसंद की नहीं। तो निर्माण क्लासेस में हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि हम नेगोशिएशन कैसे करें, लेकिन नेगोशिएशन तक पहुंचे कैसे, उसका उत्तर था इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। तो आज वही हमारा टॉपिक है कि हम इंटरव्यू क्या है और उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू के नाम पे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, और जिस समय इंटरव्यू होना होता है बहुत घबराहट हो रही होती है। हाँ, ये हमें भी अनुभव होता है। जब हम लोग कुछ भी करते हैं कि नई चीज करने जा रहे हैं तो एक घबराहट होती है। तो उस समय आपको इस घबराहट से कैसे पार पाना है, ये आज की क्लास में आपको बताया। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू को ऐसे समझें कि ये आपके और कंपनी के बीच में एक बातचीत है। वो जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए एक सूटेबल एम्प्लॉय हैं या नहीं है। तो बस यही है। ये सोचकर अगर आप इंटरव्यू में बैठेंगे और इसकी तैयारी करेंगे तो कोई भी आपको इंटरव्यू में फेल नहीं करने वाला। तो सबसे पहली बात जो हमें समझ में आ रही है कि इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू है आपके और ओनर के बीच में, एचआर के बीच में एक बातचीत। उस बातचीत में आपको क्या करना है ये ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये मान लीजिए कि ये एक सेल्फ एडवर्टीजमेंट है। आपने अपने आप को इंटरव्यू के दरमियान बेचना है, अपने आप को सेल करना है। तो आप कल्पना करिए कि जब भी कोई चीज सेल की जाती है, बेची जाती है, तो किस तरह से बेची जाती है। क्या आप किसी को कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो ये बताएंगे कि प्रोडक्ट बहुत खराब है, इसको ले लीजिए? कोई नहीं लेगा। ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको किन किन चीजों को बताना है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले तो समझ ले कि इंटरव्यूअर चाहता क्या है, वो आपकी कौन सी चीज आपकी देखना चाह रहा है। सबसे पहली चीज जो एक इंटरव्यूअर चाह रहा है वो है आपकी नॉलेज। जिस काम के लिए वो आपको लेना चाह रहा है, क्या वो काम आप कर सकते हैं, आप अच्छे से कर पा रहे हैं, पहली चीज। उसके बाद स्किल्स, कि कौन कौन सी स्किल्स आपको आती हैं जो आपके काम में जरूरत पड़ेगी, क्या आप उसके लिए तैयार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका एटीट्यूड। हर कंपनी चाहती है कि जो भी एम्प्लॉय हो उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, वो हर चीज को एक पॉजिटिव अंदाज में ले। और ये एटीट्यूड डायरेक्टली चेक नहीं होगा, ये इनडायरेक्टली चेक होगा। आपकी बातचीत के दरमियान आपके आंसर्स के बीच में ये पता लगेगा कि आपका एटीट्यूड ठीक है या नहीं है। और वो ये भी चेक करना चाहता है कि आप लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी चेक करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन स्किल ये भी आपकी अब क्लास होगी तो इंटरव्यू देते समय आपको ये भी पता लग रहा है कि कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, नेटवर्किंग, इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक इंटरव्यूअर चाह रहा है वो है आपका कि आप क्या वर्क प्रेशर में काम कर सकते हैं। कभी काम का बोझ ज्यादा भी हो सकता है, तो उस समय कहीं ऐसा तो नहीं आप घबरा जाते हैं। तो इंटरव्यू के दरमियान कुछ क्वेश्चन आपके इस चीज को भी चेक करेंगे कि आप वर्क प्रेशर को झेल पाते हैं या नहीं। अब बात आती है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली है या नहीं। आपको जब जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया तो जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें आपको बताई गई कि क्या क्या एक प्रोफाइल चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो वहां पर आपको ये देखना है साथ साथ कि कंपनी क्या चाह रही है। कंपनी के बारे में पता करें, ये कैसी कंपनी है, इसका स्टेटस कैसा है, कितने एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं, एट्रिशन रेट कितना है कंपनी का, कहीं ऐसा तो नहीं लोग बार बार छोड़ के जा रहे हैं। ये आइडिया भी कंपनी की जानकारी लेते समय पता कर लें। उसके बाद कंपनी की पोजीशन ग्लोबल मार्केट में है या नहीं है,
इंडियन मार्केट में उसकी क्या पोजीशन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ले। कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये जरूर पता होना चाहिए। आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जा रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये कंपनी किस चीज को बेचती है, तो ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। तो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से पढ़ लें, कंपनी की पूरी जानकारी जुटा लें। अब अगली बात आती है कि इंटरव्यू के दरमियान या इंटरव्यू से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली चीज, इंटरव्यू के लिए अपने आप को अच्छे से ग्रूम करें। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करें, टाई लगाएं और अपने बालों को प्रॉपरली कॉम्ब करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बिना प्रॉपरली कॉम्ब किए इंटरव्यू में कैजुअल अप्रोच के साथ बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है शायद इंटरव्यूअर आपके सिर्फ ज्ञान को चेक कर रहा है। ऐसा नहीं है। ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस समय आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्कुरा कर अपना इंटरव्यू दें, ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, और पोलाइट रहें इंटरव्यू के दरमियान। असर्टिव तो बने, फर्म तो बने, लेकिन अपनी बात को बहुत ही पोलाइट मैनर में रखें। किसी भी तरह का आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। और इंटरव्यू देते समय इंटरव्यूअर एक हो या ज्यादा हो, उनकी आईज में जरूर देखते रहें, उनकी आईज में देखें ताकि ये पता लगे कि आप एक ट्रुथफुल और कॉन्फिडेंट आंसर दे रहे हैं। तो इन बातों का इंटरव्यू के दरमियान जरूर ध्यान रखें। अगली बात आती है कि क्या ना करें। सबसे पहली चीज तो ओवर कॉन्फिडेंट मत बने। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक थिन लाइन है। ध्यान रखें कि कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसी बातें तो नहीं कह रहा जो मुझे आती ही नहीं, जिन्हें मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, आप कुछ कर सकते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस बताइए, कुछ स्किल्स आपके पास हैं उनको जरूर बताइए। और जब आप कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी बात पूरी नहीं हुई, उसको बीच में इंटरप्ट मत करें, उसकी बात को पूरा होने दें, पेशेंटली सुने। लिसनिंग भी चेक होती है इंटरव्यू में। तो जब सुनने के बाद तब आप अपनी बात रख सकते हैं। आंसर देते समय कंटिन्यूअसली बात मत करें, आप अपनी बात का जवाब दें और आप ये कह सकते हैं इंटरव्यू को कि क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं। एक चीज बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर क्या मैं हैंडशेक कर सकता हूं इंटरव्यूअर के साथ एंट्री करते समय? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसे इनिशिएट नहीं करेंगे, यानी पहले हाथ नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन कोई इंटरव्यूअर आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो आप जरूर बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये तो कुछ बातें हुई इंटरव्यू में क्या तैयारी करनी है, लेकिन इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन जो है वो तो पूछे ही जाएंगे, ये मान के चलिएगा। तो 5 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू आपसे जरूर पूछेगा वो आपकी इंट्रोडक्शन लेगा, चाहे आपने रिज्यूमे दे भी दिया है। वो आपको क्वेश्चन कई फॉर्म में पूछ सकता है। वो ये कह सकता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो ये कह सकता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो क्वेश्चन का रूप अलग हो सकता है। पहले क्वेश्चन में वो आपकी जानकारी चाहता है, तो उस जानकारी में आप अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, आपने जो जो इंटर्नशिप की है उसके बारे में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर होगा। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जो भी चीज में आप माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, जरूर बताएं। बता पाते हैं बच्चे, फंसते कहां पर हैं जब वीकनेस की बात आती है। तो वीकनेस में कुछ बच्चे कुछ ऐसे आंसर दे देते हैं जो कि इंटरव्यू में नहीं देने चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं आई एम लेजी, आई प्रोक्रास्टिनेट थिंग्स। ये अच्छी चीज नहीं है, इस तरह की चीजें इंटरव्यू में नहीं बतानी चाहिए। आप कुछ ऐसी चीजें बताएं जो आपको ऐसे लगता है वीकनेस है लेकिन कंपनी के फेवर में हो जाए। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं वर्कहोलिक हूं, मुझे काम पसंद है। इस तरह के आंसर आप ढूंढ सकते हैं और आंसर्स दे सकते हैं।
तीसरा प्रश्न ये हो सकता है कि कंपनी आपको ये कह सकती है कि वो आपको हायर क्यों करे, किस लिए वो आपको हायर करे। इसमें आपको बताना होगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कंपनी को हेल्प कर सकती हैं। तो ये इसका एक नजरिया बना के रखें कि इस तरह का प्रश्न आता है तो मैं उसका क्या आंसर दूंगा या क्या आंसर दूंगी। एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि यह डिफिकल्ट प्रश्न है जो मैं बताने जा रहा हूं कि आप कभी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हैं, और अगर फंसे हैं तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया। तो इसके लिए आपको मानसिक रूप से पहले ही तैयार होकर जाना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ये आपकी कोई भी रियल लाइफ की सिचुएशन हो सकती है। एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप अपने आप को 3 साल में या 5 साल के बीच में कहां देखते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच के जाएं, और ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। इसमें कंपनी के बारे में भी आपको बोलना है कि मैं कंपनी को 3 से 5 साल में कहां ले जाना चाहता हूं। तो ये थी कुछ बातें जो आपको इंटरव्यू में ध्यान रखनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। इंटरव्यू के बारे में आपके मन में और भी कई प्रश्न होंगे, या आप हमारे मॉक इंटरव्यूज को अटेंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरी कल की क्लास यानी कि थर्सडे 6 PM को बुक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर क्लिक करके भी आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप निर्माण के अलावा CBC की जितनी भी क्लासेस हैं और जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा पैकेज भी ले सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचोगे कैसे? उसके लिए तो आपको ग्रुप डिस्कशन के राउंड से होकर निकलना पड़ेगा। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है, इसको कैसे क्रैक करना है, इसमें कैसे सफलता प्राप्त करनी है, इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर नाउ।